हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी टाइम विथ न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो। आज मैं उस शासनादेश के बारे में बात करने वाला हूं जो कल यूपी सरकार के द्वारा जारी किया गया है। तभी से बहुत से बच्चों के मैसेज लगातार प्राप्त हो रहे थे कि क्या सर ये सच है कि 1 साल तक अब कोई वैकेंसी नहीं आएगी, कोई भी भर्ती नहीं आएगी। एंड बहुत से न्यूज़ चैनल भी यही न्यूज़ फैला रहे थे कि 1 साल तक कोई भी भर्ती देखने को नहीं मिलेगी आपको यूपी में। तो इसके पहले मैंने 1,75,000 भर्ती जो अभी योगी सरकार ने जो कई विभागों से रिक्त पदों का ब्यौरा मांगा था, जो भी का खा गा घा समूह के हैं, उसमें जो 1,75,000 भर्ती निकल कर सामने आई थी, तब भी न्यूज़ चैनल ऐसा बोल रहे थे कि यूपी में भर्तियों की, नौकरियों की बाढ़ आने वाली है। तो मैंने वहाँ उसकी सच्चाई बताई है कि क्या है उस भर्ती का सच। और यहाँ पर मैं यही बताने वाला हूँ इस शासनादेश के बारे में। और वहाँ भी जो न्यूज़ चैनल थे वो यही न्यूज़ फैला रहे थे कि बाढ़ आने वाली है और ऐसी बहुत सी न्यूज़। और जब से ये शासनादेश आया है तो अब बोल रहे हैं कि यहाँ पर अब भर्ती नहीं आएगी 1 साल तक। तो मैं यहाँ न्यूज़ फैला रहे थे क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि न्यूज़ चैनल्स के लिए ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि वे सिर्फ टीआरपी बटोरने के लिए ही किसी भी खबर को कुछ भी बताते हैं जो सरासर झूठी खबर है। मैं आपसे एक चीज़ ही बोलूँगा कि अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप ये न्यूज़ चैनल जो भी हैं उनको मत देखा करिए। एंड देखते भी हैं तो उन्हें मूवी या कॉमेडी शो की तरह देखिए। मतलब वहाँ से आपको कोई भी इंफॉर्मेटिव न्यूज़ नहीं मिलने वाली है जो आपके ज्ञान को बढ़ाए। वहाँ सिर्फ यही फर्जी की न्यूज़ चलती रहती हैं। इनकी खबरों पर आप बिल्कुल भी बिलीव ना करें जब तक आप खुद से श्योर ना हो 100%। या फिर आप द हिंदू के जो भी एडिटोरियल आते हैं या फिर द हिंदू में जो भी न्यूज़ आती है वहाँ से आप फैक्ट चेक करिए। अगर आपको लगता है कि कोई कन्फ्यूज़न है न्यूज़ में तो देखिए, जैसे ही कल शासन का आदेश आया, शासन ने आदेश जारी किया, तो कुछ न्यूज़ चैनल पर ये खबर चलने लगी कि 1 साल तक यूपी में नई भर्तियों पर रोक लगा दी गई है, कोई भी नई भर्ती नहीं होगी 1 साल तक। अब तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सरकार ने ऐसा सीधे सीधे बिल्कुल भी नहीं कहा है कि 1 साल तक कोई भी भर्ती नहीं होगी। तो पिछले 3-4 साल से तो नई भर्तियां हुई भी नहीं हैं। तो इस सरकार में हुई हैं क्या? कोई भी तो न्यू भर्ती जो भी आई है तो कंप्लीट ही नहीं हुई है। तो अब 1 साल अगर और भी नहीं होती तो इसमें कौन सी नई बात है। और अब तो सरकार को कोरोना का बहाना भी मिल गया ना, तो और अच्छा है सरकार के लिए कि चलिए अब भर्ती ना भी निकालें तो सरकार के पास एक बहाना है कि कोरोना चल रहा है, इस वजह से हम एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करा सकते। लेकिन जो आदेश आया है उसमें ऐसा कहीं नहीं है कि 1 साल तक नई भर्ती नहीं होगी, ऐसा कहीं भी नहीं कहा गया है। बहुत से मैंने यूट्यूब के चैनल देखे हैं और भी कई जगह देखा है कि अफवाह उड़ा रहे हैं कि 1 साल तक कोई भी भर्ती नहीं आएगी। उन्होंने उस आदेश को अच्छी तरीके से पढ़ा ही नहीं है। मैंने इस आदेश को पूरा पढ़ा, अच्छी तरीके से पढ़ा, एवं जो महत्वपूर्ण है वो 4 नंबर पॉइंट है जिसमें कहा गया कि रिक्त पदों का जो समायोजन है, मतलब मर्ज किया जाएगा, इनको मर्ज किया जाएगा, एवं विभागों द्वारा नए पदों का सृजन बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा। मतलब यहाँ पर है, मतलब जो पहले से रिक्त पद हैं उन पर तो भर्ती हो सकेगी, लेकिन नए पद, मतलब जैसे किसी विभाग में 10 क्लर्क हैं। देखिए मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ कि 10 पद किसी विभाग में हैं क्लर्क के, ठीक है, तो वो तो ठीक है, उसमें जितने उसको चाहिए उतने उसके पास पद हैं। उसमें से कुछ रिक्त हैं, सपोज दैट 2, 4, 5 जितने भी रिक्त हैं तो वो तो भरे जाएंगे। लेकिन क्या होता है कि विभाग में कभी कभी काम बढ़ जाता है तो अब उन्हें 10 क्लर्क से काम नहीं चलता है उनको 12, 15, 13 ऐसे और भी ज़्यादा चाहिए। मतलब 3-4 वैकेंसी और उनको चाहिए, एक्स्ट्रा चाहिए। मतलब जितनी उनके यहाँ पर कैपेसिटी थी उससे ज़्यादा चाहिए। सपोज दैट विभाग को अब 12 या 13 क्लर्क की ज़रूरत है, तो वो 2 या 3 जो नए पद हैं क्लर्क के उनको सृजित नहीं करेंगे। अब उसे 10 क्लर्क से ही काम चलाना पड़ेगा। 10 क्लर्क में अगर कम है तो उसके पूरे किए जाएंगे, अगर 8 हैं 2 कम हैं तो उसकी भर्ती की जाएगी। लेकिन 10 से ज़्यादा वहाँ पर नए पद सृजित नहीं किए जाएंगे कि 2-3 पद और सृजित कर दें, नए पद सृजित कर दें। उन्हें अगर कम है तो एडहॉक पर रख सकता है,
वो विभाग या फिर दूसरे विभाग से बुला सकता है, जैसा कि बोला है मर्ज करने के लिए। तो मुझे लगता है कि अब आप समझ गए होंगे कि इस आदेश में क्या बोला गया है। तो जो आपकी लेखपाल या अन्य भर्तियां आने वाली हैं, वो भले ही थोड़ा देरी से आए, सरकार कोरोना का बहाना बना दे, बट आएंगी। ये सरकार पर डिपेंड करता है कि कब तक आएंगी। आएंगी ज़रूर, क्योंकि चुनाव भी है। तो चुनाव शुरू हो जाएंगे 2021 के लास्ट से, आपको भी पता है। तो फिर छात्रों को लुभाना भी है, तो हो सकता है थोड़ा देर से वैकेंसी आए, जिससे चुनाव नज़दीक आ जाएं एंड फिर वो बताएं कि देखिए हमने इतना भर्ती निकाला है, इतना वैकेंसी निकाला है। तो आपको उसी टाइम पर होगा तो आपको याद भी रहेगा कि हाँ, सरकार ने ये चीज़ निकाला है। क्योंकि अगर अभी से वैकेंसी निकाल दें फिर आप भूल जाएंगे चुनाव के टाइम तक। तो सरकार भी चाहती है कि आप चुनाव में याद रखें कि सरकार ने क्या काम किया है। तो थैंक यू गाइस, यही इन्फॉर्मेशन थी। आप घबराएं ना, लोग बिना ही कंप्लीट जानकारी के कुछ भी बोल देते हैं। उस आदेश को अच्छे से पढ़ा ही नहीं लोगों ने, और बस बोल दिया कुछ भी कि अब 1 साल तक भर्ती नहीं आएगी, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। ठीक है, सो थैंक यू। सरकारी नौकरी से संबंधित सभी अपडेट्स लगातार पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, बी हैप्पी, बी पॉजिटिव।